So hi Vishal, welcome on Cine Speaks. हाय हाय, हाउ यू? I'm ऋचा जी, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। स्मार्ट लग रहे हैं आप, एकदम डैशिंग। हमेशा की तरह आप भी। हमेशा की तरह। थैंक यू। कैसा लग रहा है विशाल? बाहर आने की तो हमें उम्मीद नहीं लग रही थी यार, आप बाहर कैसे आ गए? आप लोगों ने ही मुझे बॉटम 6 में रखा, मुझे पता है। बॉटल। आप लोग मुझे बॉटम 6 में नहीं रखते तो मैं बाहर नहीं आता। मुझे नहीं लगता था कि मैं उस दिन भी बॉटम 6 में होना डिजर्व करता था, बट एनीवे, मजाक कर रहा हूँ। बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा। बिल्कुल इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि 8 हफ्ते के जबरदस्त जोरदार खेल के बाद मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा 2 घंटे की एविक्शन में। ये कहकर के ये जनता का फैसला है, बिना नॉमिनेशन के। ये जनता का फैसला नहीं है, क्योंकि 4 लाख की जनता ये डिसाइड नहीं कर सकती कौन अंदर होगा कौन बाहर। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 4 लाख की जनता जनता नहीं होती। और बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा लग रहा है कि मैं दो अलग अलग देशों में हूँ। एक तरफ मुझे बोला गया कि इस देश की जनता आपको बाहर देखना चाहती थी, उसी तरफ ट्विटर पे 3 दिन से मैं ट्रेंड हो रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कौन सी सच्ची जनता है, ये जो मुझे घर के अंदर नहीं देखना चाहती थी, ये जो ब्रिंग बैक विशाल का नारा लगा रही है। मैं दो अलग अलग कंट्री में तो नहीं रह रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या गया ना विशाल, घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, जो जैसे कि शमिता को लेके बोला गया आपको कि आप एज अ ब्रदर उनके पीठ पीछे जो चीजें आप कर रहे थे, जो चीजें थी, शायद हो सकता है वो जनता को नहीं पसंद आई। दो आपका नॉट वो एक नहीं होगा इंटेंशन जो लोगों को जैसा दिखा, ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई। वो हम आपसे अब जानना चाहते हैं विशाल की एक्चुअली में जो कुछ भी मीडिया ने उस दिन आपसे कहा या जो कुछ भी आपने पीछे से शमिता के लिए बोला, वो सब क्या था? नहीं, आप मुझे बताइए क्या बोला, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता। नहीं, वही सब जो सारी बातें थी जो राकेश को लेकर के हो रही थी कि उसने मतलब क्या लड़की पसंद की है, वट एवर द वर्ड्स यू हैव यूज्ड, तो वो जानना चाहूंगी मैं। आप अभी बैठे हैं तो आप ही क्लियर कर सकते हैं बेस्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने शमिता शेट्टी को लेकर उसके पीछे जिंदगी में कभी कोई बात नहीं की है। आप एपिसोड में देख सकती हैं। जो मैंने राकेश के लिए बोला था वो एक रोस्ट था। उस दिन मैंने राकेश के लिए नहीं, 7 लोगों के लिए बोला था। तो फिर राकेश का ही मुद्दा क्यों उछाला गया? मैंने सिम्बा के लिए बोला था, उमर के लिए बोला था। वो सत्य पे सत्ता का एक रोस्ट था, अमिताभ बच्चन का एक्टर जो, जहाँ वो अपने 7 भाइयों के बारे में बात करते हैं कि उससे बड़ा। तो उसमें सिम्बा के लिए बोला, उमर के लिए बोला, निशांत के लिए बोला, करण कुंद्रा के लिए बोला, राकेश के लिए बोला। और बहुत सिंपल सी बात है कि उस रोस्ट को रोस्ट की तरह लिया जाए। प्रियंका चोपड़ा ने अभी निक्की जोनस ब्रदर्स पे रोस्ट किया है, तो क्या मैं उसे गलत मान लूं? कपिल शर्मा तो हर एपिसोड में रोस्ट करते हैं जो एक्टर्स आते हैं, तो क्या फिर मैं उनको भी गलत मान लूं? क्या है ना, बहुत छोटी सी जिंदगी और इस वक्त इतना तनाव का माहौल है, उसमें अगर जोक को जोक की तरह ना ले और शब्दों पर जाए। तो मैंने तो सिर्फ यही बोला था जो अब भी आपको करके दिखाता हूँ। आप बोलिए मुझे कि सही है या गलत। ये अपन का साला उससे बड़ा भाई अपना अपना है राकेश। राकेश साला एकदम क्यूट लड़का है, नितिन मुकेश जैसा दिखता है, एकदम क्यूट गोरा गोरा लड़का। और क्या क्या हाथ मारा है सीधा शमिता शेट्टी। अब दोनों लोग पूरा दुनिया में घूमेंगे और शो करेंगे। आए मालूम क्यों? दारू नहीं पीता, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। अपने को भी आदत नहीं है। वो निशांत बेवड़े की पार्टी में गया था, वहां 4 बोतल। ये रोस्ट है। इसमें इसमें क्या है? ऑब्जेक्शनेबल क्या है? मजाक को मजाक की तरह लिया जाए, मजाक को अगर विचारधारा की तरह ली जाए तो वो मजाक नहीं रहती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसी वक्त भारती ने जब लास्ट मुझे बाहर निकाला था, उससे पहले शमिता शेट्टी के मुंह पर किसी ने बड़ा लिपस्टिक लगाया था। उसने कहा शमिता शेट्टी के लिप्स को देखो, ऐसा लगता है कि विशाल कोटन का लिप्स उस पर लगा दिया है। वो तरीका है इसको देखने का। एक, मैं बहुत हंसा इस पे, क्योंकि एक्चुअली उसके लिप्स बड़े लग रहे थे मेरी तरह। मैं उस पर बहुत हंसा और मैंने बोला कितना फनी है। ये फनी लगा। अब दूसरा तरीका देखो। भाई बहन के बारे में भारतीय ऐसे कैसे बात कर सकती है कि एक भाई का लिप्स बहन के लिप्स पर लगा दिया? कितनी गंदी बात है हमारी संस्कृति में। भारतीय जवाब दो, भारतीय जवाब दो। अब बताइए कौन सा सही लग रहा है? ठीक है, यू आर राइट कि लोगों के लेने के नजरिए अलग अलग होते हैं बातों के, तो कि वो जोक कौन को तो किस जोक तरीके की से तरह ही बात लेना कर चाहिए। लेता है। क्या है ना ऋचा, मुझे लगता है ना, बात से ज्यादा संदर्भ इंपॉर्टेंट है। इरादा और संदर्भ जब समझा जाए ना। जब आप कुछ जब भारती आती है, मुझे पता है भारती मजा करेगी, फन करेगी। जब कपिल शर्मा जी आते हैं, मुझे पता है वो मस्ती करेंगे। तो मैं भी वो रोस्ट में कर रहा था, सबने मस्ती में लिया। इनफैक्ट करण कुंद्रा, निशांत ने जाकर शमिता को बोला, अरे यार वो मस्त कर रहा था यार। बाकी लोगों को तो स्क्रिप्ट लिख कर मिलती है, मैं तो इम्प्रॉम्प्टू कर रहा था वहां बैठे बैठे। बट तो फिर अंदर शमिता,
हाँ, बट शमिता आपसे नॉर्मल हो गई थी अंदर बाद में, आई थिंक शी वाज ओके। क्योंकि वो भी समझती थी अगर मैं किसी को जवाब देना चाहता हूँ तो मेरी बहन को, जब मेरी बहन को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दुनिया गई भाड़ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बाहर आने के बाद आप शमिता के बारे में थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, आप शायद कुछ नाराज हैं, खफा हैं। हम जानना चाहते हैं, जैसे कि कुछ बात हो रही थी कि ग्लूटेन फ्री खाना उनके लिए आ रहा है, या वट उनको एक स्पेशल खाना देखिए दिया जाता है। ऋचा जी, क्या है ना, बहुत सिंपल सी बात है, मैं अगर छींकू भी ना तो लोग बोलेंगे इसे कोविड हुआ है। हम्म। तो हम्म। प्रॉब्लम वो है। मैंने कल एक इंटरव्यू में, बहुत फनी बात है और जो उसमें मैं स्टैंड करता हूँ, मैंने ये कहा था कि उन्होंने कहा कि ये शो शमिता के लिए बायस्ड है। तो मैंने कहा कि बहुत सिंपल सी बात है, बाहर कुछ शमिता का ससुराल, शम्मू का ससुराल ऐसा कुछ चल रहा है, हमने तो नहीं देखा। जब बाहर वालों को ही दिख रहा है तो हाँ, देखिए थोड़ी बात तो है, पहले शमिता का भाई आया, फिर बॉयफ्रेंड आया, फिर फ्रेंड आया, हमको तो अंदर लगता ही है अब शमिता मेरी बहन है और रहेगी। लेकिन जो दिखता है वो, इनफैक्ट मैं बायस्ड हूँ उसकी तरफ। जब मेरे अंदर के दोस्त मुझे आकर बोलते थे कि यार इसका तो पूरा एक एक करके इसके सारे दोस्तों को ला रहे हैं, तो मुझे भी दिखता था वो बात, और मुझे लगता था कि ये लोग बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन फिर भी मैं शमिता को डिफेंड करके बोलता था, अरे नहीं यार, हो सकता है चैनल का डिसीजन हो, लेकिन जो है वो है। जब अंदर से हमको वो दिख रहा है, बाहर से आप लोगों को भी तो वही दिखा, इसलिए तो शम्मू का ससुराल हैशटैग शुरू किया गया। और कल का स्टेटमेंट की बात है तो बहुत सिंपल है, मैंने उस संदर्भ में कहा ही नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने पूछा कि आप लोगों को अंदर भूखा रखा जाता था, तो मैंने बोला हाँ, हमको तो भूखा रखा जाता था क्योंकि हमको दंड मिला था। लेकिन शमिता शेट्टी का खाना आता था क्योंकि उसने अपने, उसको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, उसने अपना मेडिकल लिख के दिया होगा शो में आने से पहले, तो उसको ग्लूटेन का खाना आता था। इनफैक्ट मैंने इसलिए ये बात की क्योंकि शमिता शेट्टी मुझे कभी भूखा नहीं रहने देती थी। वो मुझे चुप के बुलाती थी, बोलती थी किसी और को मत बोलना, ये देख ग्लूटेन का मेरा खाना है तो खा ले। अब मुझे, मैं कभी कभी ज्यादा भूख लगा तो खा भी लेता हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अक्सर नहीं खाया करता था, ये सोच के कि मेरे बाकी दोस्त भूखे हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं, तो मैं नहीं खा सकता था। तो मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया था कि यस, उसके लिए खाना आता था, लेकिन वो उसकी मेडिकल कंडीशन के लिए आता था, बाकी लोगों के लिए नहीं आता था। लेकिन बाकी लोगों की भी मेडिकल कंडीशन हो सकती थी, किसी को एसिडिटी हो जाता, किसी को पेट का प्रॉब्लम हो जाता। ये इतना स्टेटमेंट है, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब देखो इसको कैसे उछाला गया है, और मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अच्छा है आप चीजों को इतने लाइटली लेते हैं, विच इज वेरी गुड। आपके अंदर दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तेजस्वी और करण, जैसा कि उन्होंने अंदर भी सपोर्ट किया था कि 100% ट्रस्ट है तेजा को आपके ऊपर। तो बाहर उनका जो एक हैशटैग बना है तेजरन, एक तरफ तो उनको फैन फॉलोइंग बहुत है जो उनको सपोर्ट करे कि दे आर एक्चुअली अ कपल, एक तरफ उनको फेकरन भी कहा जाता है कि वो फेक है। तो आपको क्या लगता है, वो तेजरन है या वो फेकरन है? मुझे लगता है कि वो मेरे दोस्त हैं, तेजस्वी और करण। वो, उनका रिश्ता बिल्कुल भी फेक नहीं है। हाँ, प्यार कहना बहुत जल्दी होगा, प्यार इतनी जल्दी नहीं हो जाता, आप भी बहुत एक्सपीरियंस है, आप भी जानती है, ये तो बेवकूफी होगी कि इतने एक महीने में दोनों को प्यार का नाम दे दिया जाए। दे बोथ लाइक ईच अदर, बहुत लाइक करते हैं एक दूसरे को, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं कैमरा के लिए, क्योंकि दोनों एक्टर्स हैं, इतने सारे कैमरा जब होंगे तो थोड़ी बहुत आप स्टाइलाइज्ड एक्टिंग तो कर लेंगे, लेकिन रिश्ता फेक बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अपने एक दूसरे के लिए बहुत ही उनका लाइकिंग जो है दिख के आता है अंदर। उसी वजह से उनका गेम कमजोर हो गया है क्योंकि वो एक दूसरे में घुसे रहते हैं। मैं उन दोनों को अंदर, अगर वापस अंदर गया तो ये समझाना चाहूंगा कि अब अपने प्यार को बदनाम ना करो या लाइकिंग को बदनाम ना करो। इसके ये मत बोलो कि इसके वजह से तुम्हारा गेम वीक हुआ है, उल्टा ये बोलो कि इसके वजह से हम अपनी गेम को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर उनका गेम वीक हुआ है तो खुद की वजह से हुआ है, प्यार की वजह से नहीं। सीजन 13 में भी एक इंसान ऐसा ही था जिसने प्यार को भी जस्टिफाई किया और गेम को भी जस्टिफाई किया। तो उसकी तरह खेलो, उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता तुम्हारे सामने। तो गेम के लिए प्यार को ना, प्यार को कम करो, ना प्यार के लिए गेम को कम करो। क्या बात है विशाल, एक रिश्ता आपने घर में बना लिया, आपकी बहन बनी है शमिता शेट्टी, बाकी क्या क्या जीत के आए आप वहां से? ट्रॉफी से चलिए आप दूर हो गए, कोई बात नहीं, बट क्या कमा के आए हैं वहां से आप? लोगों का प्यार, जिसके लिए मैं अंदर गया था। मैं बहुत छोटे गलियों से आता हूँ, अपन बहुत ऐसा गली में रहा है, आपने मेरी जर्नी देखी है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सिंपैथी लेने के लिए मैं कभी नहीं बोलता था। लोगों ने ये भी कहा कि विशाल सिंपैथी लेने के लिए विशाल बोलता है कि वो गरीब है, घंटा गरीब हूँ। मेरे पास, उसी शो में मैंने ये भी बोला है कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैंने घर लिया है। अब मैं इतना या तो तुम मुझे समझदार बोलो या बेवकूफ बोलो, ये दोनों बोलना बंद करो। अगर मैं समझदार हूँ और सिंपैथी लेने के लिए ये बोल रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, तो उसी शो में मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास मर्सिडीज है, इतनी समझ तो है। मेरा मुद्दा ये था बोलने का कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। मेरी गली का अगर एक भी लड़का
ये देखे और बोले कि विशाल कोटियन यहाँ तक पहुंच सकता है। क्यों पहुंचा? पढ़ लिख कर पहुंचा। आई एम एन एमबीए इन फाइनेंस, तो अगर वो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। इफ आई सेट अ बेंचमार्क किसी भी बच्चे के लिए तो मेरा जीना सफल हो गया। इसलिए बार बार मैं ये बोला करता था कि मैं यहाँ से आया हूँ ताकि मैं उस बच्चे के लिए, बच्चे की आंखों में सपना जगाया करूं। इस शो से अगर एक भी बच्चा वहां से पढ़ लिख कर विशाल कोटियन बनने की कोशिश करेगा तो मेरी जर्नी सफल है, मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए। प्यार तो बेशुमार मिल रहा है, हमेशा मैं रस्तों पर रहा हूँ, लोगों ने मुझे धुतकारा ही है। अब जो वही लोग सर का ताज बनाकर मुझे ऊपर बिठा रहे हैं, मुझे रीता जी, मुझे जेन्युइनली जेन्युइनली ये आदत नहीं है कि सुबह उठूं और फोन पे, इंस्टाग्राम पे 500 मैसेजेस देखो मेरे नाम के, मेरी आंखों में आंसू आ जाता है हर सुबह। तो इतना प्यार मिला है मुझे, ट्रॉफी मिले ना मिले, ये प्यार ही मेरे लिए बहुत है जीवन जीने के लिए। लव यू माय ऑडियंस, लव यू। जय के साथ क्या हुआ? केमिस्ट्री कहाँ डगमगा गई? शुरुआत में बहुत क्लोज थे, क्या हो गया था? जय वीरू की जोड़ी मैंने ही बनाई थी, मेरा उससे आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एपिसोड में देखकर आप बता दो कि उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। मैंने आकर एपिसोड, आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ उसके लिए देखा। तात्पर्य यही मिला कि शायद मुझे फराह खान ने 3rd नंबर पर रखा, इसलिए वो थोड़ा डगमगाया। उनको लगा कि मेरे से ऊपर क्यों है, उन्होंने ग्रज रखना शुरू कर दिया। मुझे आज तक उनके उनके लिए दिल में कोई ग्रज नहीं है। दोनों का नजरिया अलग अलग है, उनको 6 दिखता है, मुझे 9 दिखता है, विच आई एम ओके विद, बट ही इज नॉट ओके विद इट। उनको, वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह 6 दिखूं। अब ये नहीं हो सकता। अगर महाभारत में श्री कृष्ण नीतियों से खेलते थे तो पितामह भीष्म भी सिद्धांतों से खेलते थे। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जय को ये एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। विशाल धोखा देगा, विशाल धोखा देगा, विशाल धोखा देगा, इस बात को उन्होंने फैला दिया। जब प्रेस भी आई थी पीछे से खड़े होकर बोल रहे थे ये धोखा देगा, धोखा देगा और धोखा दिया, इसमें फर्क है। धोखा देगा, पीके फिल्म का सरफराज याद आ गया मुझे, सरफराज धोखा देगा, सरफराज धोखा देगा। फिल्म के एंड में पता चला बेचारा सरफराज ने धोखा ही नहीं दिया। मैंने जाके ही तेजा ने बोल दिया ये बात, यार विशाल ने तो कभी धोखा दिया ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही बदनाम कर रहे थे हम उसे। तो जय ने ये अफवाह फैलाई क्योंकि प्रोबेबली उसको वो मुझे कंपटीशन समझता था, वो मुझसे जबरदस्ती झगड़ा करने आता था। मैंने तो कभी झगड़ा किया ही नहीं, क्योंकि मैं ना उसे दोस्त समझता था ना दुश्मन। एक टाइम के बाद मेरे लिए वो इररिलेवेंट था। दिल में कोई ग्रज नहीं है। जाते जाते कविता में भी मैं उसे देखकर बोल रहा था कि जिंदगी में अगर किसी से गिला शिकवा हो तो क्या हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेते हो तुम? हाँ, तो मैं अब भी उसे जहां बाहर मिलूंगा प्यार से गले मिलूंगा। जैसे मैंने कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, कोविड ने हमें सिखा दिया है, कब किसी का टिकट कट जाए पता नहीं। तो जितनी भी जिंदगी है प्यार से जियो, बाहर भी उसे गले मिलूंगा। देयर आर नो ग्रजेस, उसका वो जाने। देबुलीना ने अभी एंट्री करी है वाइल्ड कार्ड। उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि वो विशाल कोटियान को ठीक करना चाहेंगी। आई थिंक आपने सुना होगा, बट वो गई और आप आए। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस बात पे कि देबुलीना क्यों आपसे खफा है? देवलीना को ये बोलना चाहूंगा, देवलीना बहुत पुरानी लाइन है 3 इडियट्स की कि परफेक्शन को इम्प्रूव करना डिफिकल्ट है। तो जो ऑलरेडी ठीक है उसे ठीक क्या करेगी आप? और क्या होता है ना रीता जी, जब शेर पिंजरे में होता है ना तो बच्चे भी चढ़े मारते हैं। शेर का सामना कभी जंगल में करो तो अच्छे अच्छे की फट जाती है। तो अगर मैं सामने अगर होता ना इस वक्त तो पता चलता। मैं उसे आंखों में आंखें डालकर पूछता, तू सिर्फ भौंकेगी या काटेगी भी? अब क्या हो रहा है, जो वाइल्ड कार्ड है वो सबका, रश्मि का टारगेट विशाल, देवलीना का टारगेट विशाल, यू नो। अब अंदर आती उन्होंने देखा विशाल नहीं है तो उन्होंने बोलने लगे। और जो घर के अंदर जो इस वक्त लोग हैं वो सिर्फ बोलना जानते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये बोलते। अगर मैं होता तो मैं सिर्फ एक बार बोलता और इनकी बोलती बंद हो जाती। तो बोलती बंद करवाने वाला अब कोई नहीं है। अगर मैं वापस गया तो मैं पहले देवलीना को पूछूंगा कि जो टारगेट मैं था तूने मेरी बहन को क्यों टारगेट बनाया? अब शमिता शेट्टी के साथ मैं खड़ा हूं। मेरे जो भी प्रॉब्लम है शमिता शेट्टी के साथ मैं उससे निपट लूंगा अलग, लेकिन मेरी बहन को अगर आज के बाद कुछ बोला तो तेरी वाट लगा दो, क्योंकि तेरा प्रॉब्लम मेरे से है तो मेरे से लड़, मेरी बहन को मेरी वजह से टारगेट मत बना। विशाल, लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहले तो टॉप 3 में किसको देखते हैं आप, वो बताइए। उमर रियाज, शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश। और प्रतीक और निशान की दोस्ती के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनकी दोस्ती अच्छी है। मैं जस्ट बिकॉज मैं उन्हें पसंद नहीं करता उनकी दोस्ती को फेक नहीं बोलूंगा। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, ऐसी दोस्ती सबको मिले। वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े होते हैं, उसे दोस्ती बोलते हैं।
जहां से मैं देखता हूँ, मैं दोनों को ही टॉप 3 में या टॉप 5 में नहीं देखता, लेकिन सिर्फ बिकॉज मैं उन्हें पसंद नहीं करता इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनकी दोस्ती अच्छी नहीं है। बहुत कड़ी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, और उनकी दोस्ती भगवान हमेशा बरकरार रखे। चलते चलते फैंस के लिए मैसेज हो जाए। मैं आप ही के लिए इस घर में गया था, आप ही में से एक था, जब तक रहा सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए खेला। आपने इतना सारा प्यार दिया, हर रोज सुबह मेरी आंखों में आंसू आते हैं आपके मैसेजेस देखकर। थैंक यू सो मच माय फैंस। मैं जब तक जीऊंगा सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए खेलूंगा। एक बात हमेशा विशाल कोटिन के बारे में याद रखिए कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। इसी सिद्धांत पर चला हूं, हमेशा जिंदा दिखूंगा सिर्फ आपके लिए। बोल बाप। बोल बम, क्या बात है विशाल। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और आगे आगे बस बहुत सक्सेस मिले आपको विशाल। टच में रहिएगा हमेशा, एंड विश यू थैंक ऑल यू सो द मच। वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू सो टेक मच। केयर, बाय बाय।